आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और चलिए आप बात करते हैं अग्निवीरों के पराक्रम की। अग्निवीरों का अग्निपथ। ट्रेनिंग जोरदार, होगा दुश्मन पर प्रहार। भारत के अग्निवीर, सेना की नई तस्वीर। भारत में अग्निवीरों की भर्ती को लेकर काफी हाय तौबा मचा था। अब अग्निवीरों की भर्ती हो चुकी है, साथ ही साथ उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। उनकी ट्रेनिंग कैसी हो रही है, कैसे उनकी ट्रेनिंग सेना के दूसरे सैनिकों के बराबर होगी, ये आज हम आपको कैमरे पर दिखाएंगे। तो दुनिया में सबसे अच्छी बड़ी सेना होना अच्छी बात है, लेकिन दुनिया में सबसे प्रभावशाली सेना होना यह गर्व की बात है। और भारत की सेना दुनिया की सबसे प्रभावी सेना है, जिसका लोहा दुनिया मानती है। इसीलिए तो प्रधानमंत्री देश की सबसे आधुनिक सेना बनाना चाहते हैं इसे, और इसीलिए भारतीय सेना को प्रधानमंत्री दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बनाना चाहते हैं। इसकी तैयारी शुरू भी हो चुकी है और अग्निवीर अग्निपथ पर चलने के लिए भी तैयार। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। मां भारती की सेवा के लिए भारतीय सेना ने जो अग्निवीर भर्ती शुरू की थी, ताकि देश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को देश की सेवा का मौका मिल सके। सीमा पर भारत की रक्षा के लिए युवाओं को तैयार किया जा सके, अब वो घड़ी आ गई है। भारत मां की सेवा के लिए अग्निवीरों की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। अपना सब कुछ राष्ट्र के नाम करने के लिए अग्निवीर अग्निपथ पर चल पड़े हैं। कैसे इस कठिन ट्रेनिंग से वो देश के शूरवीर सैनिक बनेंगे, उन्हें क्या क्या सिखाया जाएगा, दुश्मन से लड़ने के लिए कैसे अग्निवीरों को तैयार किया जा रहा है। अग्निवीर की ट्रेनिंग की एक तस्वीर भारत 24 पर देखिए। 1800 अग्निवीरों की संख्या अहमदनगर के इस कैंप में है। मिलिट्री की ही ट्रेनिंग उन्हें दी जा रही है। 1800 इन अग्निवीरों को मिलिट्री की जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उसमें इन्हें सबसे पहले वार्म अप किया जाता है और उसके बाद इनकी ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। ट्रेनिंग रूह कपा देने वाली वो ट्रेनिंग से गुजरते हैं ये अग्निवीर। अग्निवीर की ट्रेनिंग पैटर्न के मुताबिक सुबह 4 बजे से शुरू होता है अग्निवीरों का दिन। सुबह 6 बजे फिजिकल ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड में अग्निवीरों की पहचान होती है। फिजिकल ट्रेनिंग के समय अग्निवीरों को रनिंग, रोलिंग से शुरू करना होता है, जिसके बाद रोलिंग, डिप्स, आर्म्स एंड लेग्स जैसी कसरत करते हैं। साथ ही इन अग्निवीरों को हर परिस्थिति के लिए तैयार करने के लिए रस्सी पर भी चलाया जाता है। ये इनकी रोज की दिनचर्या है। हर दिन 40 से 45 मिनट तक ही ऐसी एक्सरसाइज करते हैं। अग्निवीर तैयार हो रहे हैं, वो अग्निवीर जो देश और देश की सुरक्षा का जिन पर जिम्मा होगा। मेरे साथ
उन अग्निवीरों को तैयार करने वाले मनप्रीत सिंह जी हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। अग्निवीर तैयार कर रहे हैं, देश की सुरक्षा इनके हाथों में होगी। पहली शुरुआत क्या होती है सुबह की? सबसे पहली शुरुआत होती है इनकी फिजिकल ट्रेनिंग। फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान हम अग्निवीर को इस काबिल बनाते हैं कि वो फिजिकल और मानसिक दोनों तरह से एक काबिल सोल्जर बने। फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान हम साइंटिफिक व प्रोग्रेसिव रूप से हम स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, कोऑर्डिनेशन, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी पर खास ध्यान देते हैं। शुरुआत क्या होती है सुबह की इनकी? जैसे सुबह उठे, तैयार हुए, कितने बजे की सुबह की शुरुआत है? मैदान में कब तक आना है? सबसे पहले इनको 4 बजे सुबह मॉर्निंग वॉक में जगाया जाता है। उनके बाद इनको तैयार होने के लिए टाइम दिया जाता है। उसके बाद ये अपनी पर्सनल मेंटेनेंस वगैरह करते हैं, जैसे लाइन रूम की, और उसके बाद 6 बजे के करीब इनको पीटी में लाया जाता है। पीटी में क्या क्या मतलब किस तरह के एक्सरसाइज कराए जाते हैं? क्योंकि वार्म अप से शुरुआत होती है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है। सबसे पहले पीटी में इनको लाइट स्ट्रेचिंग करवाई जाती है ताकि कोई भी मसल इंजरी ना हो। उसके बाद इनको थोड़ा जॉगिंग करवाया जाता है। उसके बाद रन करवाया जाता है। इनका इंडोरेंस बढ़ाया जाता है। उसके बाद इनको स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करवाई जाती है, जैसे कि पुशअप, चिनअप, टो टच, और इनको बैक जॉगिंग भी करवाई जाती है। उसके बाद इनको जंपिंग करवाया जाता है, सिटअप करवाई जाती है, और लास्ट में इनको कूलिंग डाउन करवाया जाता है ताकि जो बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स हो। आखिरी सवाल कि इनकी जो ट्रेनिंग है अग्निवीरों की और मिलिट्री की ट्रेनिंग में कोई अंतर है कि उसी तरह की ट्रेनिंग है? नहीं, बिल्कुल सेम उसी प्रकार की ट्रेनिंग है, इनमें कोई अंतर नहीं है सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अग्निवीर देश की सुरक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं, और जिस तरह की इनकी तैयारी है वो मिलिट्री के ही उस नक्शे कदम पर जो है इनकी सुरक्षा की पूरी तरह से तैयारी की जा रही है, और ये अग्निवीर बहुत जल्द तैयार होंगे। अग्निवीरों को सैनिकों की तरह ही मजबूत ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि इस ट्रेनिंग के बाद इन्हें सेना में अलग अलग जगह पर देश सेवा के लिए भेजा जाएगा। देश की सुरक्षा के लिए जिन अग्निवीरों की पहली टीम हिंदुस्तान को मिलेगी वो इस वक्त मेरे साथ है। उनके दिलों में क्या जज्बा है ये जानने की कोशिश करते हैं। चूंकि वो पहली टीम का हिस्सा है इसलिए वो इतिहास लिखने जा रहे हैं। आप इतिहास लिखने जा रहे हैं। अग्निवीर जो टीम निकलेगी पहली टीम का हिस्सा है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी तैयारी की थी अग्निवीर के इस हिस्सा बनने के लिए? तैयारी तो हमने पहले जैसे ही की थी, बिल्कुल अपने शरीर को पुष्ट करा और पहले जितनी मेहनत करी इस काबिलियत बनाया कि हम अग्निवीर में शामिल हो सके। अब कितनी खुशी कि अग्निवीर का हिस्सा बन रहे हैं। मुझे बहुत ही खुशी है और मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि हम आर्मर्ड कोर में पहले अग्निवीर का बैच बनकर तैयार होंगे। और भी कई लोग जो है सेना से जुड़ना चाहते हैं, अग्निवीर बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए कोई संदेश होगा? क्योंकि आप उस इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो इस देश में सबसे पहली अग्निवीर टीम होगी। अग्निवीर एक अलग चीज है, लेकिन देश की सेवा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे फौज 4 साल हो या 4 दिन, देश की सेवा करने का एक बहुत अलग महत्वपूर्ण होता है। इन युवाओं की खातिर ही तो पीएम मोदी और देश की सेना चाहती थी कि देश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को देश सेवा का मौका मिले। सेना की लंबी सर्विस के कारण बहुत से युवाओं का सेना में भर्ती होने का ख्वाब अधूरा रह जाया करता था। देश सेवा करने की ललक ही है जो अग्निवीरों के अंदर इतना उत्साह है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में 1800 अग्निवीर ट्रेनिंग ले रहे हैं। अग्निवीर पहले वार्म अप होते हैं, पीटी करते हैं, उसके बाद तैयार किया जाता है। सेना का वो जज्बा, सेना का वो कसरत जो हमेशा हम टेलीविजन स्क्रीनों के अलावा अलग अलग हिस्सों में देखते रहते हैं। परेड कराई जाती है और परेड जो है उस स्तर की कराई जाती है जहां जो सेना और बाकी चीजों में जो है देखने को मिलती है। इनकी परेड और उस हिस्से को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो जो देश की सेवा में समर्पित सैनिक हैं उन सैनिकों की बरबस याद दिलाता है। यानी अग्निवीर
और सेना के इन जवानों में कोई फर्क नहीं। और बहुत जल्द महाराष्ट्र के अहमदनगर के इस कैंप से भी 1800 जवान देश की सेना में सेवा देने के लिए तैयार होंगे। तो आपने देखा कि अग्निवीरों को ड्रिल और स्किल ट्रेनिंग सिखाई गई और अब आपको दिखाते हैं कि जंग में दुश्मनों पर अटैक करने के लिए किस तरह वर्चुअल ट्रेनिंग के माध्यम से भी अग्निवीरों को ट्रेन किया जा रहा है। जंग की स्थिति में मानसिक रूप से कैसे तैयार रहना है, इस पर देखिए अग्निवीर की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर यह खास रिपोर्ट। वाटर जैकेट जो कि ट्रेनिंग के बाद ड्रिल और ड्रिल के बाद स्किल सिखाई जाती है अग्निवीरों को। अग्निवीरों को स्किल इस हिस्से में ड्राइविंग और हर उस हिस्से से निपटने के हर तमाम वो तरकीबें सिखाई जाती हैं जो सेना के लिए सबसे जरूरी होता है। आइए देखते हैं कि आखिर इस हिस्से में अग्निवीरों को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। जितनी जरूरी जवानों के लिए ड्रिल है, उतनी ही जरूरी स्किल है। लोकेशन इंजन कंपार्टमेंट में और सिस्टम को सील करके रखने के लिए BNPRV को लगाएगा। इसीलिए उन्हें सेना के लिए जरूरी हर चीज की बारीकी से जानकारी दी जाती है। जैकेट जो कि इंजन के अंदर की तरफ पक्की नाली के रूप में फिट किया गया। प्रैक्टिकल के रूप में पुराने टैंक और गाड़ियों को ठीक करने का तरीका भी सिखाया जाता है। अग्निवीरों को अब तक शारीरिक, मानसिक और सबसे बड़ी बात जो सेना के लिए जरूरी है, उसमें आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए जो देश के लिए कुछ कर गुजरने का। उसके साथ साथ वो भी चीजें सिखाई जाती है जो सबसे जरूरी है। सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के डाइटर सबसे बड़े काम आते हैं जब ऐसी स्थिति पैदा होती है जिस स्थिति में इस डाइटर को एक जगह से दूसरे तरफ शायद संबंध जोड़ने के लिए या सामान पहुंचाने के लिए, ऐसे में ये अग्निवीर यानी सेना के वो जवान इसी डाइटर के माध्यम से मदद पहुंचाते हैं। बाकी चीजें जो है वहां तक पहुंचा जाते हैं। यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है कि आखिर अगर ऐसी स्थिति में जब आप कहीं फंसते हैं या डाइटर काम करना बंद करता है, तो ऐसी स्थिति में आपको कब, कहाँ, कैसे करना, क्या काम करना है, अलग अलग फंक्शन चीजें कैसे करती है और उस पर नियंत्रण करने के लिए आपको क्या कुछ करना होता है। इसकी बाकायदा क्लास चलती है। इन अग्निवीरों को इस डाइटर के बारे में एक एक चीज सिखाई जाती है और इसी आधार पर तैयार होता है अग्निवीर। सेना में प्रयोग किए जाने वाले सामान, टैंक और गाड़ियों में क्या क्या कलपुर्जे होते हैं, इमरजेंसी में उन्हें कैसे बदला जा सकता है, इस सब की बाकायदा थ्योरी की क्लास भी होती है। अग्निवीरों को शारीरिक क्षमता के साथ साथ स्किल भी सिखाए जाते हैं। स्किल में गाड़ी चलाने से लेकर उसके अंदरूनी हिस्सों को, अलग अलग पार्ट्स को समझना और जरूरत पड़ने पर उससे कैसे निपटा जाए, इन तमाम चीजों की जानकारी दी जाती है। मेरे साथ प्रशिक्षण देने वाले अनिल कुमार जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, अग्निवीरों को जो है आज ये किस तरह की ट्रेनिंग होती है आपकी इस क्लास में? मैं दफ्तर अनिल कुमार 71 आर्मर रेजिमेंट आर्मर कोर सेंटर एंड स्कूल ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस। ट्रेनिंग के दौरान अग्निवीरों को व्हीकल की ट्रेनिंग दी जाती है। व्हीकल सिमुलेटर, कट मॉडल और ड्राइविंग ट्रैक के द्वारा अग्निवीरों को व्हीकल की पूरी जानकारी देकर उन्हें निपुण ड्राइवर बनाया जाता है। इसके साथ साथ कौन कौन सी व्हीकल्स की ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है? इसमें व्हीकल्स जिप्सी 2.5 टन और ALS की ट्रेनिंग दी जाती है। तो अब देश के सैनिक यही अग्निवीर होंगे। युद्ध के मैदान में हर दांव पेच के भी इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। कैसे युद्ध के मैदान में टैंक चलाना है, दुश्मन को नेस्ते नाबूद कर देना है, हर चीज के लिए इन्हें परफेक्ट बनाया जाता है ताकि जब लाइव फायरिंग चल रही हो
तो अग्निवीर उस स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। अग्निवीर को क्लासेस के साथ साथ हार्ट कंट्रोल सिस्टम के बारे में प्रैक्टिकल करवाते हैं। अग्निवीर सिमुलेटर से आगे, कट मॉडल से आगे बढ़ चुके हैं और अब अग्निवीरों को सिखाया जा रहा है ये तोप, ये लाइव तोप जो है कैसे चलाना है, कैसे ऑपरेट करना है। और ये देख सकते हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है कि इस तोप के हिस्से में कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, लाइव बुलेट्स या उसमें गोले कैसे डालने हैं और कैसे अपने टारगेट को हिस्सा लेना है। अंदर हमने दिखाया था कि कट मॉडल के जरिए कैसे अग्निवीर उसमें जाते हैं और उससे जो है समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ के बाद से अग्निवीर तैयार हैं देश की सेवा के लिए। देश के इसके साथ साथ लास्ट हिस्सा जो है लाइव फायरिंग होती है और उसके बाद अग्निवीर वो सैनिक बनकर बाहर निकलेंगे जो हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि वो देश की सेवा करे, भारत माता की सेवा करे और भारत माता के काम आए। तो ऐसे में अग्निवीरों की ये पूरी ट्रेनिंग का हिस्सा हमने आपको दिखाया कि अग्निवीर कैसे मैदान से निकलकर तोप और उसके बाद लाइव फायरिंग तक पहुंचते हैं। हालांकि ऐसे में थियरी के साथ साथ थियरी प्रैक्टिकल अलग अलग हिस्से में इन्हें पूरा करना होता है। कंप्यूटर क्लास चलती है, इंग्लिश ट्रेनिंग दी जाती है। उसके साथ साथ इन तमाम कवायदों के साथ अग्निवीर तब जाकर बाहर आता है और वो देश का जांबाज सैनिक कहलाता है। अग्निवीर देश में एक नई क्रांति लाएंगे। वो क्रांति जहां भारत की सेना भी युवा सेना होगी, जहां सभी भारतीयों को अग्निवीर बनकर देश की सेवा का मौका मिलेगा। विदेशों में लोग अपने देश की सेवा के लिए आर्मी में कुछ साल के लिए भर्ती होते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारत के लोगों को अगर आर्मी में जाना होता था तो उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि सेना में जाने के बाद उन्हें कुछ और करने के लिए मौका ही नहीं मिल सकता था। लेकिन 4 साल की सेवा से अग्निवीर अपनी मर्जी से देश सेवा करने के बाद कोई और काम भी कर सकेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं देश के अग्निवीरों को खाने में क्या क्या खिलाया जाता है, कैसे उनकी सेहत का ध्यान रखा जाता है, उनको डाइट में क्या क्या दिया जाता है जिससे उनके अंदर जोश और ताकत बनी रहे। अग्निवीर सुबह 4 बजे उठते हैं, फ्रेश होते हैं, पीटी के लिए मैदान पर उतरते हैं और अलग अलग कसरत के बाद जरूरी होता है सेहत पर ध्यान देना। ऐसे में ब्रेकफास्ट उनका होता है लगभग 8 से 9 बजे के आसपास और ब्रेकफास्ट में क्या होता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सब्जी होती है, सब्जी के साथ साथ जो है रायता होता है। रायता के साथ जिन्हें एग पसंद है, अंडा पसंद है, वो अंडा खाते हैं। पूरी होती है, हालांकि ये चीज़ बदलती रहती भी है, रोटी पराठा चीज़ों में बदलता रहता है। एक फल होता है, केला है और इस तरीके से जो है प्लेट जो है अग्निवीर की इस तरह से कुछ सजाई जाती है जो अग्निवीर, चूंकि सेहत का ध्यान रखना है, वर्जिश करनी है, देश के लिए काम आना है, तो ऐसे में डाइट पर भी खास ध्यान देना होता है। तो सख्त ट्रेनिंग के साथ हेल्दी डाइट भी है और इसी तरह ये अग्निवीर आगे चलकर देश की सेना में अपना नाम भी कमाएंगे और देश की सेवा भी करेंगे।